यूट्यूब चैनल सेवकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। हाई कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण होने वाले सूखा राशन को लेकर। जी हाँ, लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों की शिकायत जाती रहती है लाभार्थियों के द्वारा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर सूखा राशन सही से वितरण नहीं किया जाता है। आप भी देख रहे होंगे कि अभी पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से जब आंगनबाड़ी बहनें THR का वितरण करती है, यानी सूखा राशन का वितरण करती है, तो उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में एक नंबर दिया होता है जिस पर शिकायत दर्ज करें लाभार्थियों को, ऐसा मैसेज आता है। अब लाभार्थी गलतफहमी में उसको देखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, ये नंबर सही है, यहाँ पे शिकायत होती है। जिन्हें मिल भी रहा है वो भी उस पर कॉल लगा के फिर कट कर देते हैं, लेकिन ये मिस कॉल जब चला जाता है तो वहाँ पे उस मोबाइल नंबर से जिस लाभार्थी को आप ऐड किए रहते हैं उसका नाम का शिकायत आ जाता है। और जब ये शिकायत पोर्टल पर आ जाता है तो उसे शिकायत माना जाता है, और यही कारण है कि शिकायत का संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, हर सेक्टर से हाल फिलहाल में मैं बता रही हूँ कि मेरे LS बनने के बाद जो सेक्टर मुझे मिला उस सेक्टर के पोर्टल पर लगभग 6 शिकायत थी THR वितरण नहीं मिलने का। जब उनसे मेरे द्वारा बात किया गया तो उन्होंने कहा, एक तो अजीब घटना घटी कि जो बात मैं उस नंबर पे लगा के की कि आपने ऐसा शिकायत किया है, पोर्टल पे आपका शिकायत दर्ज है, तो वो सेविका की बेटी ही निकली। यानी बेटी ने ही उस पे कॉल लगा दिया था और शिकायत वहाँ पोर्टल पे मिस कॉल जाते ही दर्ज हो गया। तो कारण ये है, लेकिन यही जब पोर्टल पर संख्या बहुत अधिक हो गई तो हाई कोर्ट ने इस पर एक्शन लेते हुए सूखा राशन वितरण पर रोक लगाने के लिए सरकार को आदेश दे दिया है। चलिए उस लेटर को हम आपको दिखाते हैं और आपसे बात भी करेंगे। और वो कहाँ की न्यूज़ है? जी हाँ, वो बिहार की न्यूज़ नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो सभी लोग देखें और जानें और कोशिश करें कि ऐसी गलती लाभार्थी न करे कि वो अपना ट्राई करने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस नंबर पे फ़ोन लगता है या नहीं, उस पर कॉल लगा देते हैं और मिस कॉल जब चला जाता है तो शिकायत दर्ज हो जाता है। अब वहाँ आपको पोर्टल पे दिखा रहा है कि इतनी सारी शिकायतें आंगनबाड़ी केंद्र से आई है। जांच के बाद जितने भी LS लोग हैं वो उससे बात करती है, वो नंबर दिखाता है पोर्टल पे और वहाँ से रिपोर्ट आता है कि इतने लोगों की इतने सेक्टर नंबर से शिकायत आया है। तो फिर उससे बात करके उसका समाधान करके उससे लिखवाना होता है, जो लाभार्थी ने शिकायत किया उससे लिखवाना होता है कि मेरे द्वारा जो शिकायत किया गया था वो सही नहीं था, मुझे केंद्र से लाभ मिल रहा है, और उस लिखित प्रमाण को लोड किया जाता है, तब वो शिकायत वहाँ से हटता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से कितना तरह से जाल में जकड़ा जा रहा है कि कहीं गलती ना हो। लेकिन इसकी गलती जो है आप समझ गए होंगे कि किस तरह की गलती है। मतलब बिना मतलब के परेशानी में डाल रहा है लाभार्थी, क्योंकि वो अशिक्षित लाभार्थी ज़्यादा संख्या में ऐसा होते हैं जो टेस्ट करने के नाम पर इनको परेशानी में डाल रहे हैं। तो चलिए हाईकोर्ट का निर्देश हम आपको सुनाते हैं कि क्यों आया, इसी सब कारणों से आया है और क्या निर्देश आया है ये सुनाऊंगी, मैं दिखाऊंगी उस न्यूज़ पत्र को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज़ से हमेशा आंगनबाड़ी से संबंधित वीडियो ही प्रसारित किए जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों से सूखा राशन देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ये फर्स्ट पेज पे है, लखनऊ का ये न्यूज़ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नवजात बच्चे, स्तनपान कराने वाली माताएं घरेलू राशन और गर्म पके भोजन की जगह सूखा राशन देने पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का समयबद्ध तरीके से
पालन करें और घरेलू राशन व गर्म पके भोजन की आपूर्ति की उपलब्धता 2022 के नियमों के तहत सख्ती से सुनिश्चित करें। जी हाँ, क्या है देख सकते हैं आप कि न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश शिप्रा देवी व प्रत्यूष रावत की जनहित याचिका को निस्तारित करके दिया। याचिका में आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति करने वाले पोषाहार की गुणवत्ता समेत इसके वितरण में कथित धांधली का मुद्दा उठाया था। साथ ही केंद्रों के संचालन, पोषाहार आपूर्ति व निगरानी करने का आग्रह किया है। याचिकाओं का कहना था कि प्रदेश में कुल 1,89,140 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसमें कार्यकर्ता के नाम पर 1,78,706 काम कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक इन केंद्रों से 2,22,33,550 लाभार्थी जुड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि स्वयं सहायता समूह को, ध्यान से सुनिएगा, हर जगह कोर्ट भी जीविका को ही अच्छा ठहरा रहा है। कोर्ट ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को वरीयता देना एवं महिलाओं को सशक्तिकरण सरकार का स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह सशक्तिकरण ग्राम पंचायतों की सहभागिता से होनी चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पोषाहार वितरण के पोर्टल पोषण ट्रैकर पर, ध्यान दीजिए, पोषण ट्रैकर पर सही जानकारी अपलोड कराने का निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखे रजिस्टरों में भी जानकारी दर्ज करने को कहा है। तो ये है कोर्ट का निर्णय। कोर्ट का निर्णय आने का कारण बस वही है कि पोषण ट्रैकर पर जो मैसेज जाता है, जब हम सूखा राशन उसको देते हैं, THR वितरण का अपलोड करते हैं, तो उन पे जो मैसेज आता है और उसमें जो नंबर दिया है वही नंबर आज परेशानी का कारण बना हुआ है। लोग टेस्ट करने के लिए उस पर कॉल कर देते हैं और वो आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए गले का फंदा बन गया है। आप लोग का इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या हाई कोर्ट ने सूखा राशन वितरण पर रोक लगाकर सही किया है या नहीं?